welcome to the another video of Hotel Management Guru, and I am your host Vijay Singh, presenting you today's video. Our topic is grooming standards which are adopted in the hotel industry for both male and female candidates. तो आज हम इस वीडियो के थ्रू we will try to figure out कि होटल इंडस्ट्री में एक मेल कैंडिडेट जब ज्वाइन करता है इस इंडस्ट्री को तो उसको क्या पैरामीटर्स, उसको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ ग्रूमिंग कवर अप करने हैं। एंड वही बात अगर मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट की तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली, वो हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि हमने इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रूमिंग, व्हाट इज ग्रूमिंग, ये कवर किया था कि ग्रूमिंग क्यों ज़रूरी है इन इंडस्ट्री में, उसके बिना क्या नहीं हो सकता, क्या कर सकते हो ग्रूमिंग के अंदर, वो हमने पिछली वीडियो में कवर किया है। आज हम दो कैंडिडेट्स को एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इन दोनों के कैंडिडेट्स के अंदर कि क्या एक पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं और क्या इनको फॉलो करना है इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए इन टर्म्स ऑफ ग्रूमिंग। तो अगर मैं बात करूं मेल और फीमेल की तो हमने कुछ पैरामीटर सेट किए हैं, कुछ चेकलिस्ट पॉइंट्स हैं, उनको हमने कवर अप करना है। चेकलिस्ट पॉइंट्स क्या हैं? हम स्टार्ट करेंगे इनके हेयर्स, बालों से, हेयर से लेके इनके टोज तक, शूज तक हम जाएंगे और एक एक चीज़ को हम इलैबोरेट करेंगे कि इनका स्टैंडर्ड्स इंडस्ट्री में क्या रिक्वायर्ड है और क्या होना चाहिए। अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं तो जो बाल है, हेयर शुड बी शॉर्ट, ट्रिम्ड होने चाहिए। आपके जो बाल हैं दे शुड नॉट टच द फोरहेड ऑफ योर दिस। दूसरी चीज़ अगर साइड में बात करूं, अगर मैं आपके जो साइड लॉक्स हैं ये शुड नॉट बी मोर देन दिस स्मॉल एयर लोब, छोटे एयर लोब से नज़दीक नहीं होने चाहिए। अगर मैं पीछे बात करूं इनकी, अगर पीछे जो कॉलर लेंथ है, जो आपकी जो ये है, ये आपके जो पीछे के जो बाल हैं दे शुड नॉट टच दिस कॉलर। प्रॉब्लम इज वाई, क्यों? क्योंकि जब भी आप व्हेन यू आर इन दिस इंडस्ट्री, F&B सर्विस इंडस्ट्री में काम करेंगे आप, वहाँ पे आपको यू हैव टू सर्व फूड, खाना सर्विस करना पड़ता है। अगर आपके बाल बड़े हुए, खुले हुए, दे आर नॉट प्रॉपरली ऑयल्ड, जेल नहीं है, ट्रिम नहीं है, तो क्या होगा? दे कैन फॉल इन टू द फूड। प्रॉब्लम इज दिस, आपको ये ध्यान रखना है, यू हैव टू शैम्पू एवरी डे। द सेम गोज फॉर गर्ल्स। अगर मैं इनके बालों की बात करूं, अगर आप F&B सर्विस में काम कर रहे हैं, स्पेशली लेडीज, वेट्रेसेस हैं या हॉस्टेस है, तो दे नीड टू ऑल्सो हैंडल फूड। तो उस सिचुएशन पे, उस पोजीशन पे आपको क्या करना है कि आपके जो बालों की जो लेंथ है, चाहे आपके बाल लंबे हैं या शॉर्ट है, अगर बाल लंबे हैं तो आपको बन बनाना पड़ेगा पीछे, दिखाएंगे जरा, आपको बन बनाना पड़ेगा पीछे, दे शुड नॉट बी लूज। अगर मैं बात करूं किसी और इंडस्ट्री की, अगर किसी और डिपार्टमेंट की बात करूं, फ्रंट ऑफिस की बात करूं, तो वहां पे आपके शोल्डर लेंथ तक बाल चल सकते हैं, यू कैन कीप योर हेयर्स ओपन। प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है बिकॉज यू आर नॉट इनटू द सर्विस इंडस्ट्री, आप उसमें F&B सर्विस में नहीं, आप यू आर नॉट हैंडलिंग फूड। दूसरी चीज़ अगर बात करूँ, आपके जो बन्स हैं दे शुड बी प्रॉपरली टाइड अप। साइड से आपके कोई भी बाल नहीं निकलने चाहिए। यू नीड टू यूज सीरम राइट, सीरम यूज़ करते हैं ताकि आपका बाल जो है वो आपके बाल प्रॉपरली पैचअप रहे। अब अगर बात करूँ मैं आपके क्लिप्स की, आपके जो बालों को टाई अप करने के लिए यू नीड क्लिप्स, क्लचर्स आप फैंसी यूज नहीं कर सकते, क्लिप्स आप ब्लैक कलर के यूज करेंगे एंड दे शुड नॉट बी टू मच ऑफ, मतलब इसमें आप मिनिमम 3 to 4 यूज कर सकते हैं टू टाइटन अप योर बन। सबसे बड़ी जरूरत ये है, आपको बालों के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, ड्राई बाल नहीं होने चाहिए आपके। वही अगर बात करूं फेस की, तो फेस में आपका स्किन आ जाती है, गर्ल्स का मेकअप आ जाता है फेस में। बॉयज़ का अगर स्किन की बात करूं तो स्किन आपकी अगर ऑयली है तो आपको रेगुलर इंटरवल पे फेस वॉश यूज़ करना ही पड़ेगा। लॉकर्स में आप अपने किट रखिए, ग्रूमिंग किट रखिए, आप उसको यूज़ करें। शेविंग इज़ रिक्वायर्ड एवरी डे फॉर मेल कैंडिडेट्स। विदाउट फेल आप शेविंग कर बिना किए नहीं जा सकते होटल इंडस्ट्री में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपके दोनों के चेहरों पे स्माइल होनी बहुत ज़रूरी है। स्माइलिंग फेस बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में जहाँ पे आपको काम करना है। तीसरी चीज़, आपको
जो आपका मेकअप की बात करते हैं, आप जब आफ्टर शेव करते हैं तो आफ्टर शेव जो लोशंस आप लगाते हैं दैट शुड बी अवॉइडेड आपके लिए। स्पेशली ज़्यादा एक्सेसिव नहीं कर सकते क्योंकि स्वेट आता है, पसीना आपका खाने में गिर गया तो फूड पॉइजनिंग के चांसेस होते हैं, बैक्टीरियल हैजर्ड्स और केमिकल हैजर्ड प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। आपके केस में अगर मैं मेकअप की बात करूं तो मेकअप आपका ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए। गाइज प्लीज़ रिमेंबर, गर्ल्स प्लीज़ रिमेंबर, प्रॉब्लम क्या आती है कि वी डोंट नो हाउ टू अप्लाई मेकअप। हम मेकअप, लाइट मेकअप यूज़ नहीं करते, वी यूज़ डार्क मेकअप्स। आपका चाहे मस्कारा कर लीजिए, आपका आई शेडोज़ लगा लीजिए, डार्क आप थीम यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से आपका बल्की फेस लगता है और वो इट इज़ टोटली ओवर। इवन आपकी जो लिपस्टिक्स आप यूज़ करते हैं गर्ल्स, वो आपकी दिस शुड नॉट बी टू डार्क, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर फेस। आपका जो फेस है उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है मैच करना बहुत ज़रूरी है मेकअप। ओवर, कोई भी चीज़ ओवर हो जाती है दैट इज़ हार्मफुल। अगर मैं बात करूं, अब आपका नेक की बात पे आऊं, नेक पे अगर आपका ऐसा, गर्दन की बात करूं तो गर्दन पे आपका नॉर्मली आप व्हाट यू वेयर, एसेसरीज। एसेसरीज में क्या आता है, आपके पेंडेंट्स आते हैं, लॉकेट्स आते हैं। अगर मैं एयर्स की बात करूं उससे पहले, तो एयर्स में आपको स्टड्स आर नॉट अलाउड, मेल कैंडिडेट के लिए स्टड्स नॉट अलाउड। गर्ल्स के लिए इफ़ यू यूज़ एयर रिंग्स तो एयर रिंग्स आपके छोटी एयर रिंग्स होंगी, 1/2 इंच, ज़्यादा लंबी लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, 1/2 इंच तक होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए आपकी जो रिंग्स हैं, जैसे आपने पहनी हुई, दिस इज परफेक्ट। बट हैवी ज्वेलरी इज अवॉइडेड। अगर मैं बात करूं अब आपके हैंड्स की, अपने हैंड्स दिखाइएगा, दोनों हैंड्स की बात करूं, इस तरफ दिखाइएगा। हैंड्स की बात करूं तो हैंड्स आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए। हैंड वॉशिंग आपकी रेगुलर इंटरवल पे होनी चाहिए। अगर आप कुछ चीज़ करनी भी रहे हैं, अगर आप कुछ कैरी कर रहे हैं, इफ़ यू आर हैंडलिंग फूड, अगर आप रॉ मटेरियल हैंडल कर रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, तो आपके हाथ दे शुड बी क्लीन, बिकॉज हाथ साफ है तो हम वी विल डिलीवर द बेस्ट सर्विसेज टू द गेस्ट। दूसरी चीज़, हैंड्स आपके दिखाइए, नेल्स, सबसे ज़्यादा जर्म्स हमारे नेल्स, ये साइड में आपके जो ये जो आपके एरियाज हैं, यहाँ पे बैक्टीरियाज सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न वाई वी से कि यू शुड ऑलवेज वॉश हैंड आफ्टर एवरी हाफ एन आवर। अगर आप कुछ कर रहे हैं तब भी, नहीं कर रहे हैं तब भी। हाथों में नेल्स की बात करें, नेल्स आपके शॉर्ट होने चाहिए, ट्रिम्ड होने चाहिए। लॉन्ग नेल्स आर नॉट एक्सेप्टेड इन दिस इंडस्ट्री। आपके केस में नेल पेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होती है कि अगर हम F&B सर्विस पे काम कर रहे हैं तो अगर इफ आई एम अ गर्ल, अगर शी इज़ अ गर्ल, तो इसमें आपकी जो नेल्स हैं दे शुड नॉट बी टू लॉन्ग। मैनिक्योर आपको टाइम टू टाइम कराना पड़ेगा अपने नेल्स का, ठीक है। आप रिंग्स जो है हाथों में जो पहनते हैं, एटलीस्ट मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 रिंग इज एक्सेप्टेड, दैट टू सिंपल वेडिंग रिंग, जो आपकी जो एंगेजमेंट रिंग होती है वो आप पहन सकते हो। अदरवाइज कोई भी फैंसी रिंग्स, डायमंड रिंग आप नहीं पहन सकते जिसके ऊपर यू हैव अ चांसेस कि अगर वो गिर के डिटैच होकर किसी खाने में ना गिर जाए, तो वो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब अगर मैं बात करूं आपके बॉडी पॉस्चर की, बॉडी पॉस्चर में आपका अगर पूरी बॉडी को बात करूं तो उसमें आपके द यूनिफॉर्म्स दैट यू कैरी, आपको पता ही है कि व्हेन यू ज्वाइन द इंडस्ट्री आपको यूनिफॉर्म्स आर गिवन टू द स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द होटल ओनली। तो आपको यूनिफॉर्म्स कैरी करना आना चाहिए। यूनिफॉर्म्स आपकी आयरन आपको प्रॉपर मिलेंगी, वॉश्ड प्रॉपर मिलेंगी। द ओनली थिंग इज यू नीड टू मेंटेन दैट यूनिफॉर्म। आपकी यूनिफॉर्म्स क्लीन एंड क्रिस्प यूनिफॉर्म होनी बहुत ज़रूरी है। क्लीन एंड क्रिस्प यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? विदाउट रिंकल, कहीं से फटी हो, टॉर्न हो, नॉट एक्सेप्टेबल। गर्ल्स के केस में इफ यू आर यूजिंग स्कार्फ, परफेक्ट, दैट विल डू। बॉयज़ के केस में यू हैव अ टाई। अब टाई की बात करें तो टाई आपकी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू आर वेयरिंग अ ब्लेजर तो दैट इज़ ओके, टाई अंदर हिडन है। दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूं आपके टाई के जो आपकी जो लेंथ है, इट शुड नॉट बी बिलो द बेल्ट, स्पेशली अगर आप कोट वेयर नहीं कर रहे हैं। बॉडी ऑर्डर के लिए क्या करेंगे? सबसे बड़ी ज़रूरत हमारे को आन पड़ती है कि वी स्वेट अलॉट। F&B सर्विस में हमारा काम क्या है? भागने दौड़ने का काम है। वी हैव टू रश, इतना रश होता है कि हमें गेस्ट के ऑर्डर्स को टाइम टू टाइम डिलीवर करना होता है। तो उसके लिए वी नीड टू मेंटेन आवर पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में आपकी बॉडी के अंदर स्मेल है, ऑब्वियसली बात, आप 9 घंटे 8-10 घंटे काम करेंगे,
भागेंगे तो स्वेट आएगा ही आएगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, यू नीड टू यूज डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स, बट नॉट टू मच स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं यूज करने हैं। इत्र लगा लिया, नॉट एक्सेप्टेबल। लाइट परफ्यूम्स आर रिक्वायर्ड। क्यों लाइट परफ्यूम्स आर रिक्वायर्ड? क्योंकि अगेन वही बात आती है, इफ यू आर कैरिंग अ फूड टू द गेस्ट टेबल, अब गेस्ट के टेबल पे खाना लेके जा रहे हैं और बात हुई कि द मोमेंट यू पुट द फूड ऑन द टेबल, गेस्ट को एलर्जी हो गया आपके परफ्यूम से, यू नेवर नो, गेस्ट कैन स्टार्ट वॉमिटिंग, हेडेक होना शुरू हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर परफ्यूम, बिकॉज ही माइट बी एलर्जिक, शी माइट बी एलर्जिक। मानते हैं मेरी बात को? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमें कि आपकी जो बॉडी का जो ऑर्डर है उसको सप्रेस करने के लिए यू नीड टू यूज परफ्यूम, बट दैट टू लाइट परफ्यूम्स। क्यों? क्योंकि वो दूसरी चीज़ क्या है, खाने की स्मेल भी, फ्रेग्रेंस, सॉरी नॉट द स्मेल, फ्रेग्रेंस, उसकी खुशबू खत्म हो जाती है। गेस्ट ने उसकी खाने की फ्रेग्रेंस लेनी है एंड दैट इज गॉन। क्यों? क्योंकि उसके नोज में आपके परफ्यूम की स्मेल चली गई। प्रॉब्लम इज दिस। अगर मैं बात करूं आपके अंडरगारमेंट्स की, यू नीड टू चेंज योर अंडरगारमेंट्स एवरी नाउ एंड देन। स्वेट आएगा, ऑब्वियस सी बात है। शूज, सॉक्स एवरी डे, यूनिफॉर्म्स एवरी डे वॉश, दोबारा नहीं पहन सकते आप उसी सेम यूनिफॉर्म को, इट हैज टू बी वॉश्ड एवरी डे एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ अ लॉन्ड्री डिपार्टमेंट, वो आपको वॉश करके देगा। बट वट यू नीड टू मेंटेन इज, आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना पर्सनल ग्रूमिंग, पर्सनल हाइजीन, पर्सनल आपकी ध्यान रखें। व्हेन इट कम्स टू वॉचेस, वॉचेस भी आपकी बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री में। F&B सर्विस में कई जगह हम यूज़ करते हैं, कई जगह पे यूज़ नहीं करते, बट आपको वॉचेस, सिंपल वॉचेस यूज़ करनी है, ज़्यादा फैंसी वॉचेस आर नॉट अलाउड। अगर आप F&B सर्विस में, तो वी डोंट रिकमेंड एज सच, किचन में तो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, हम अलाउड नहीं करते हैं उनको, क्योंकि अगेन दिस इज द ग्लास, फिजिकल हैजर्ड हो जाएगा, आपके खाने के अंदर गिर गया, सुई कुछ गिर गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बेल्ट्स की बात करें, यू यूज़ बेल्ट्स, बेल्ट हैज़ टू बी लेदर बेल्ट्स, बड़े बड़े बकल्स नहीं, वी डोंट यूज़ बकल्स। चौथी चीज़, आपके शूज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन दिस इंडस्ट्री में, जब आपने 9-10 घंटे काम करना है तो आपके जो शूज़ है दे शुड बी रिलैक्सिंग शूज़। और द बेस्ट शूज़ जो हम यूज़ करते हैं कौन से, ऑक्सफोर्ड के, आपके स्कूल टाइम पे भी वही यूज़ करते थे एंड होटल इंडस्ट्री में भी हम ऑक्सफोर्ड शूज़ यूज़ करते हैं। दे आर बेस्ट सूटेड फॉर दिस इंडस्ट्री, कंफर्टेबल, रिलैक्सेबल एंड अफोर्डेबल। क्योंकि आपने 9-10 घंटे पैरों पे करना, अगर आपके पैर ही साथ नहीं देंगे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सॉक्स आपकी वॉशेबल होनी चाहिए, यू शुड वॉश योर सॉक्स एवरी डे। ये नहीं कि सेम सॉक्स आप 2-3 दिन पहने हैं एंड प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, नहीं। तो हमें, एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, आपको पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। इफ़ यू स्मोक, स्पेशली मेल फीमेल होटल इंडस्ट्री में कई जगह स्मोक करते हैं, तो यू शुड यूज व्हाट, माउथ वॉश, माउथ फ्रेशनर्स। अब बेसिक पर्सनल हाइजीन की तो मैं बात करूंगा, अंडर आर्म स्क्रीन रखिए, वो तो है ही है, बट एक बेसिक जो फर्स्ट क्राइटेरिया जो आपको इंडस्ट्री में जाना है, यू शुड बी नाइस एंड प्रेजेंटेबल, बहुत ज़रूरी। बिना इसके आपको इंडस्ट्री में जगह नहीं मिलेगी, आप एक्सेल नहीं कर सकते। आप किसी को क्या बता सकते हैं जब आपको खुद नहीं पता है कि ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स कैसे इस इंडस्ट्री के होने चाहिए, है ना। तो दीज वर द पॉइंट्स जो कि आपको कवर अप करने हैं व्हेन यू एंटर इनटू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो आपको ये चेकलिस्ट ध्यान रखनी है। थैंक यू सो मच उत्तम एंड जिज्ञासा टू बी ए पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आई होप you liked my video. Thank you so much for subscribing and liking my video. Keep supporting me. Thank you.